So till now what we have studied is position. We have discussed, we have seen the three methods in which position is described. One is on number line, that is on x-axis you can say. The other was as a function of time. This method we have seen. Then third was graphically, right? Graphically भी हम express कर सकते हैं. Now position के बाद we have seen a term distance traveled. Distance traveled देखा था as a scalar quantity and displacement as a directed quantity देखा था हमने. दो एग्जाम्पल देखे थे हमने. पहला एग्जाम्पल था ऑन नंबर लाइन where we have given position of a. So एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग पोजीशन दी हुई थी. उसमें मैंने कुछ इंटरवल्स दिए थे. उस इंटरवल में आपको बोला था डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. वी हैव डन इट. Then next we have seen a function of time दिया था. For example x was 2t minus 1. I suppose I have given a question. उसमें अलग अलग इंटरवल दिया था. तो you have measured distance traveled and displacement in those intervals. Now third is I'll give you a graphical question. एक ग्राफिकल क्वेश्चन देता हूं आपको. उसमें से बताने हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, ये सेकेंड्स में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, राइट? सपोज एट t इक्वल्स टू 0 पोजीशन इज -2. यहां से वो पार्टिकल स्टार्ट करता है. एक सेकंड में यहां पहुंच जाता है. तो मतलब ये पोजीशन है. एक सेकंड पे ये हो गया. 2 सेकंड्स पे वो यहां पहुंच जाता है. तो ये 2 सेकंड्स में आपकी पोजीशन है. 2 सेकंड में आपकी पोजीशन ये. 3 सेकंड्स में आपकी पोजीशन 3 है. तो 3 और 3 ये पॉइंट मेरे को दिख रहा है. दिस इज 3 3. फिर ये है 4 सेकंड्स में. 4 सेकंड्स पे भी समझो यहीं पे था, 3 पे था. 5 सेकंड्स पे वापस से समझो आ गया 2 पे. एंड 6 सेकंड्स पे वो वापस से है 0 पे. तो ये पॉइंट को मैं बोलूंगा x का वैल्यू टाइम 0 है और -2. दिस इज 1 0. दिस इज 2 1. ये पॉइंट आपका 2 1. ये पॉइंट आपका 3 3. ये पॉइंट आपका 4 3. ये पॉइंट आपका 5 2 और ये पॉइंट आपका 6 0. इनको मैंने ज्वाइन कर रखा है ऐसा. तो ये ग्राफ बना हुआ है, राइट? तो आपको पोजीशन बतानी है तो वो सीधा ग्राफ से मिल जाएगा. फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन लिखूंगा पोजीशन के ऊपर. आपको सोचना है पोजीशन एट. पहला मैं पूछ रहा हूं आपसे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. ये ग्राफ देख के आपको बताना है. सेकेंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4.5 सेकेंड्स. पोजीशन एट 6 सेकेंड्स. ये 3 आपको बताने हैं. ये कितनी वैल्यू आएगी, ये कितना होगा, ये कितना होगा, बता. 30 सेकेंड्स दे रहा हूं. पहले आप सोचोगे, फिर आप आता है तो अनम्यूट करके आंसर करो. अदरवाइज आई विल राइट ऑन बोर्ड. ओके, सो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स मैंने आपसे पोजीशन पूछी. तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है आपके टाइम की. दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन एक्सिस, राइट? सो आपको टाइम मार्क किया. टाइम कितना मार्क किया? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. सो आई विल चेक व्हाट इज योर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. ऑलरेडी मेंशन 3 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 इज माय पोजीशन. नाउ एट t इक्वल्स टू 4.5 सेकेंड्स. 4 और 5 के बराबर बीच में 4.5 सेकेंड. ये मैं जा रहा हूं ग्राफ में यहाँ पे
this is corresponding to some point here. वो exactly क्या है मुझे मालूम नहीं है. इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऊपर ही है बिकॉज 2 तो इसके नीचे है, तो ये 2 से थोड़ा आगे रहेगा ऐसा. तो somewhere between 2 and 3. तो all I can say is it is between 2 and 3. Exact value मैं तभी दे सकता हूँ when I have a graph drawn on a proper scale. Proper scale पे बना होता था तो मैं ये बता सकता था कि exactly कितना है. Otherwise all I can say is it is between 2 and 3. यहाँ पे 3 था, ये 2 था, तो उनके बीच में कहीं पे आ रहा है, राइट. Then 6 seconds. तो 6 seconds पे तो वो वापस से 0 पे पहुंच गया. तो x equals to 0. So at the end of 6 seconds, particle is at x equals to 0, or at x t equals to 6 seconds, particle is at x equals to 0. So ये मैंने आपको बताई है पोजीशन अलग अलग इंस्टेंट पे इस ग्राफ को देख के, राइट. अब आपको जो सोचना है वो ये सोचना है कि मैं एक इंटरवल दूंगा, उस इंटरवल में आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरवल, ये बनाना, आपको बताना है व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है. तो टाइम इंटरवल मैं मार्क करता हूँ 0 से 6 सेकेंड्स, फिर 0 से 4 सेकेंड्स, फिर 2 से 4 सेकेंड्स, फिर 3 से 6 सेकेंड्स, फिर 1 से 5 सेकेंड्स, फिर 1 से 5 सेकेंड्स. I'll give you 2 minutes. सोचो, आंसर्स निकालने की कोशिश करो. अगर आ गया तो बहुत अच्छा है. यू आंसर इट आफ्टर 2 minutes. 2 मिनट के बाद आप उसको बताओ मुझे, नहीं तो मैं आपको लिख के बताऊंगा कैसे आया आंसर. तो लेट अस टेक फर्स्ट वन, 0 to 6. तो आप चेक करो 0 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ था. तो 0 सेकेंड में पार्टिकल था -2 पे. फिर चलते चलते 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकेंड में यहाँ, 3 सेकेंड में यहाँ, 4 सेकेंड में यहाँ, फिर 5 सेकेंड में यहाँ और 6 सेकेंड में यहाँ. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, यहाँ से गया वो यहाँ तक. अब ये कोइंसिडेंस है कि हमको नहीं मालूम है. ये पीक जो देख रहे हो ना, यहाँ से लौटा, वो दिया नहीं है. तो थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर ला 3.5. वो श्योर नहीं हूं मैं बिकॉज प्रॉपर स्केल पे नहीं बनाया मैंने खुद ने. तो ये 3.5 पे 3.5 में ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये पीक है. तो यहाँ से चल के वो गया मैक्स यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे आया यहाँ. तो ये था -2 से 3, ये हो गया 5, 0.5 6, फिर 6 और ये हो गया आपका 3, तो 9. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 9 यूनिट, राइट. अब अगर आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, उसमें तो टेंशन ही नहीं मुझे. मैं स्टार्टिंग पोजीशन देखूंगा, 0 यहाँ पे था, फाइनली यहाँ है, ऐसे जाके ऐसे. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है +2 यूनिट्स, राइट. शायद पहले आपको सोचना ना आ रहा हो. फिर से एक बार 30 सेकेंड्स देता हूं, आप नेक्स्ट वाला सोचो. नेक्स्ट 0 to 4 सेकेंड्स. तो 0 सेकेंड्स में आपकी पोजीशन ये है, आप कहाँ चले, ये गए, ये गए, ये गए यहाँ तक, फिर वापस यहाँ. तो ये 2, 5 और ये आधा और आधा 1. तो 5 + 1 6. तो 6 यूनिट से आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड. देन आपका डिस्प्लेसमेंट. Displacement, once again I don't have to look the entire path, I just have to see initial and final position.
at t equals to 0 seconds, what is your position? At t equals to 0 seconds, position is this, and at 4 seconds, your position is this. Answer is plus 5. So answer is plus 5. Try for 2-4. और इस बार जिसको आता है वो बताओ भी. ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है. ग्राफ देख के आपको आंसर करना है. किसी को आया आंसर? एनीवन? इसको अनम्यूट करके बताओ. नो वन? ओके. सी 2 to 4 सेकेंड्स की बात हो रही है. तो 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट यहां था, आगे गया 3 सेकेंड में यहां, 3.5 सेकेंड में यहां था, फिर 4 सेकेंड्स में यहाँ पे. तो ये 1, 1.5 एंड 2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स. ये हो गया आपका 2 to 4 सेकेंड. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो 2 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या थी? सॉरी 2 सेकेंड्स में आपका पोजीशन ये था. तो यहां से शुरू के आप यहां गए 1 2 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 to 4. नाउ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन इज दिस. 2 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन ये थी, 4 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन ये है. तो सिर्फ 2 यूनिट्स. तो आंसर इज प्लस 2. नो 3 to 6. 3 सेकेंड्स पे देखो आप कहाँ थे, 6 सेकेंड में कहाँ थे और कैसे वहां तक पहुंचे फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. Sir, 3 distance travel. 3 to 6. 3 सेकेंड्स में आप कहाँ थे? यहाँ पे. 6 में नहीं बेटा. Sir, 3 units. नहीं देखो ना, 3 सेकेंड्स में आप कहाँ पे थे? 3 सेकेंड्स में यू वर हियर. ये 3 सेकेंड्स पे आप यहाँ थे. पहले आप कहाँ गए? आप इधर गए, फिर रिटर्न आप आए और यहाँ पहुंचे. तो 3 से ज्यादा है, बस वही आपको बोलना कितना ज्यादा है. 3.5. नहीं 4 यूनिट्स. सी 3 सेकेंड्स पे वेयर वर यू? यू वर एट 3. फिर 6 सेकेंड्स में यहाँ पहुंच गए. बट गए कैसे? पहले यहाँ आधा हाफ इधर गए, फिर रिटर्न आके यहाँ पे आए. तो ये हो गया 0.5 0.5 1 और 3 4. तो टोटल 4 यूनिट्स है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4 यूनिट्स. सर डिस्प्लेसमेंट 3 है. डिस्प्लेसमेंट 3 है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे -3. ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, प्लस में जा रहे थे, इधर नेगेटिव. तो 3 सेकेंड्स पे यू वर हियर एंड 6 पे यू आर हियर. तो यू हैव मूव्ड 3 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट. तो आंसर इज -3. -3 होगा आंसर. तो 3 to 6 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट इज -3. फाइनली 30 सेकेंड्स देता हूँ. लास्ट वाला अटेम्प्ट करो और देखो किसी को आता है तो 1 to 5 में आराम से सोचो. इस पर 7 units. तो पहले सोचने दो सबको. ये बस सब लोग ध्यान देना, ये थोड़ा आगे जाके वापस आए ना. हाफ यूनिट्स 3 to 3.5 एंड देन वी हैव टेकन अ टर्न एंड नाउ एट दिस पॉइंट. समझा? Sir, 7 units answer है. 5 यूनिट. सब सोच लो फिर उसके बाद बताता Sir, हूँ. 6 units. ओके, अभी सब लोग रहने दो, मैं बताता हूँ. नाउ 1 सेकेंड्स पे वेयर वर यू? 1 सेकेंड पे यू वर एट ओरिजिन. यहाँ था. कहाँ गया? यू वेंट अप टू 3.5 राइट, एंड देन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स यू वर हियर. तो यहाँ से शुरू किया, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ये 3.5 4 एंड 5. आंसर इज 5 यूनिट्स. एक बार फिर बताता हूँ. चेक योर पोजीशन एट 1.
1 सेकेंड पे you were here, यहाँ से शुरू किया आपने, you went on the positive direction, you went to positive direction, यहाँ पहुंचे आप, and then return आया, 5 seconds के end पे आप यहाँ पर, यहाँ, so this is 3, 3.5, 4, 4 and 1, 5 units. So answer is 5 units. Now question is what is displacement? So displacement I have to see only initial and final position. Plus 2. One, Sir, 2. 1 second पे you were here and 5 seconds पे you are here. So it's 2 units towards positive direction. So answer is plus 2. That's it. So graphically भी अब हम निकाल पाएंगे. अगर एग्जाम में position time graph दिया होगा तो वहां से will be able to find displacement in a given time interval as well as distance traveled in a given time interval, right? So ये हो गया हमारा तीनों methods, जो आपको syllabus में मिलेंगे, questions जिसमें मैं दूंगा. Yes. Sir, can you please explain again? I didn't understand. See, if you recall, what is distance traveled and what is displacement? Distance traveled was what? Length of the path covered, right? Length of the path covered. अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, ये कौन सी axis है? This is position axis, right? That means particle is moving on this line. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कई बच्चों को लगता है जैसे पार्टिकल ये पहाड़ पे चल रहा है. पार्टिकल ये नहीं चल रहा है, ये पहाड़ पे, ये ग्राफ है. This tells us the position of the particle at different instants. For example, somebody asked me what is position at t equals to 2.5 seconds. So I'll mark t equals to 2.5. I'll project it on this and I'll see what is its position. तो ये ग्राफ है, पार्टिकल यहाँ नहीं चल रहा है, पार्टिकल इस पे चल रहा है, इस लाइन पे, राइट? तो अब पार्टिकल जो इस लाइन पे चल रहा है वो देखते हैं हम कैसे चल रहा है. तो पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है कि स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, 0 सेकंड पे यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुंचा इस लाइन पे, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, फिर 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर 4 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर 5 सेकंड में यहाँ, and 6 seconds पे यहाँ. So this is what the particle has. This is the path on which particle has moved. 1 second, 2 seconds पे was at 1, यहाँ 2 seconds पे, यहाँ 3 पे, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 6 पे. ठीक है? Now when I say the 0 to 6 seconds, मतलब total 0 सेकंड में यहाँ पे था आप, ये डिस्टेंस कितना है? -2, पोजीशन है -2. चले चले आप 1, 2, 3, 4, 5, ये हाफ एंड हाफ, 6, 7, 8, 9. -2 से गए आप 3.5 तक, फिर 3.5 से आए आप 0 तक. So this is 5.5 and this is 3.5. अगर टोटल करोगे तो टोटल पाथ is 9 units. So distance traveled हो गया 9 units. Now question is what is displacement? So displacement, how do we identify displacement or measure displacement? Initial position से final position, direct distance. Direct distance between initial position and final position. ये दोनों के बीच का जो direct distance है, that is your distance, displacement. The initial position was -2, final position is 0. So net displacement is 2 units towards positive direction. I have written +2. अभी सोचो, नहीं समझा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से कोशिश करता हूँ. सर सर 06 और 60 का मतलब एक ही होता है क्या? नहीं बताया. जो लेफ्ट में मतलब दो चीजें यहाँ पे मैंने मार्क की है. एक तो कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कुछ और मतलब है, इसका मतलब कुछ और है. इसका मतलब है 0 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक ये टाइम इंटरवल. घड़ी देख रहे हो आप, यू आर using stopwatch. You started the stopwatch at 0 second, the object or particle was somewhere, and at the end of 6 seconds particle is somewhere. तो कितना चला वो मैं निकालेंगे. तो ये इंटरवल में कभी भी आप लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखोगे, राइट साइड में बड़ी वैल्यू लिखोगे.
आप 6 सेकंड से घड़ी 0 सेकंड तक नहीं ले जाओगे ना, घड़ी कहां से कहां जाती है, 0 सेकंड से 6 सेकंड तक जाएगी। तो यू राइट 0 सेकंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड 6 सेकंड ऑन द राइट साइड ना। हियर ये कुछ और लिखा हो, यहाँ लिखा हो 0 सेकंड में -2 मीटर पोजीशन, 0 सेकंड में पोजीशन -2, ये अलग चीज है। ये 1 सेकंड में पोजीशन 0 है, 2 सेकंड में पोजीशन 1 है, 3 सेकंड में पोजीशन 1 पोजीशन, 4 सेकंड पोजीशन is 3, 5 सेकंड पोजीशन is 2, 6 सेकंड में पोजीशन is 0।